नमस्कार दोस्तों, एंजल वन के द्वारा एक एनएफओ जारी किया गया है। नाम है एंजल वन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एनएफओ। तो आइए आज इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। बेसिकली अगर आपको कोई क्वेरी हो, कन्फ्यूज़न हो, हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, डेली एसआईपी करना चाहते हैं, ये सारे सवालों के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके अपनी बात रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस स्कीम के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली स्कीम में आप एसआईपी करना चाहते हो 1000 रुपये से कर सकते हो, लमसम करना चाहते हो वो भी 1000 रुपये से कर सकते हो। इनिशियल लेवल पर 10 रुपये की एनएबी अलॉट होगी। स्टार्ट की बात करें तो 5 मई 2025 से स्टार्ट हो रहा है। 16 मई 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं और 22 मई को फाइनली आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। ये स्कीम री ओपन नहीं, अलॉटमेंट लिख लीजिएगा। बेंचमार्क की बात करते हैं, निफ्टी 50 ट्राई है जिसको ये ट्रैक करेगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यह एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड है, अगर यह इंडेक्स फंड है तो इसका जो बेंचमार्क है इसी का ये रेप्लिकेट वर्जन है, यानी अपने बेंचमार्क को ट्रैक करने का प्रयास करेगा। जैसा बेंचमार्क परफॉर्म करेगा वैसा ये स्कीम परफॉर्म करने का प्रयास करेगा। बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाए। इसका कारण होता है ट्रैकिंग एरर। बीच में जितना ज़्यादा ट्रैकिंग एरर होगा उतना रिटर्न में डेविएशन देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका बेंचमार्क है जिसके बिहाफ पे स्कीम रेप्लिकेट वर्जन है, ट्रैक होगी। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है, स्कीम ओपन इंडेड है और प्लान बाय डिफ़ॉल्ट ग्रोथ है। आगे बढ़ते हैं और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। तो अगर आप पैसा जब भी निकालोगे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात स्कीम में यह देखने के लिए मिल रही है, स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है। रिस्क वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में है, लेकिन अमूमन देखा जाए तो स्मॉल कैप मिड कैप से बहुत ज़्यादा कम रिस्क इसमें है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। ऐसी कंपनियां हैं जो वेल इस्टेब्लिश कंपनियां हैं, उनका मार्केट कैप ज़्यादा होता है, उसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, तो इसमें रिस्क अपेक्षाकृत कम होता है। इसके अलावा कैटेगरी की बात करें, इंडेक्स फंड है। इसे मैनेज करेंगे मिस्टर मेहुल दमा एंड मिस्टर केवल शाह, ये दोनों लोग मिलकर मैनेज करेंगे। प्लान डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों मिल जाएगा। वो मिनिमम इक्विटी में जो एक्सपोजर होगा वो 95% होगा, मैक्सिमम 100% तक रखा जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो अप टू 1% है, जो कि AUM के इंक्रीज होने के साथ कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें स्कीम के बारे में देख लेते हैं। अब पहली चीज़ तो ये है कि आपको लार्ज कैप कंपनीज़ में क्यों निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पॉपुलर कंपनीज़ होती हैं, फेमस कंपनीज़ होती हैं। ऐसा इसलिए कि पूरे स्टॉक मार्केट में जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें ये जो 50 कंपनियां हैं ये लीडर होती हैं। इनका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होता है और मैक्सिमम जो मार्केट कैप है वो ये कवर कर लेती हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ पे ये इन्फ्लेशन बीट करने में माहिर होती हैं। नॉर्मली देखा जाए तो अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में, तो अमूमन आपको 12% के करीब, 10 से 12% के करीब हिस्ट्री बताती है कि रिटर्न लगभग मिल जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 12% कंसिस्टेंट मिले। अगर आप लंबे टाइम पीरियड तक देखें, 10 साल, 20 साल, 15 साल, तो आपको 10% से ऊपर ही रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। अब मान के चलिए अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो मान के चलिए 6 से 7% इन्फ्लेशन है, तो 6 से 7% इन्फ्लेशन को तो ये बीट कर रहा है ना। अगर 10% का रिटर्न मिल रहा है तो भी बीट हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन इससे आप बीट कर सकते हैं। वोलेटिलिटी कम है क्योंकि मार्केट कैप ज़्यादा है, इसमें बीटा इनके कम रहते हैं, तो ये ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होती हैं। मार्केट अगर गिरता भी है तो उस रेंज में स्कीम जो नेगेटिव परफॉर्मेंस इनका नहीं होता है। और स्टेबिलिटी देती हैं, चूँकि बड़ी कंपनियां होती हैं तो इसमें वोलेटिलिटी कम होती है, तो ज़्यादा स्टेबल आपको रिटर्न जनरेट करके देने का प्रयास करती हैं। तो ये कुछ रीज़न है जिसके कारण आपको इस लार्ज कैप में पैसा लगाना चाहिए। स्कीम ये बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यूनिवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी 100 इंडेक्स जो है उससे ही 50 कंपनियों को, शुरुआत के 50 कंपनियों को ले लिया जाएगा और उनमें पैसा लगाया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसे स्टॉक ही रहेंगे जो FNO सेगमेंट में ट्रेड करते हों। अब जो स्टॉक FNO सेगमेंट में ट्रेड कर रहा है तो सिंपल सी बात है, कंपनी बड़ी ही होगी। अगली बात स्टॉक सिलेक्शन की बात करते हैं तो टॉप 50 स्टॉक को चुना जाएगा 6 मंथ के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को ध्यान रखते हुए। अब अगली बात है स्टॉक के वेट की, तो यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बिहाफ पे ही स्टॉक को वेट दिया जाएगा। एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि निफ्टी 50 में आज 50 अलग कंपनियां हों और हो सकता है 6 महीने बाद वो 50 कंपनियों में से कुछ कंपनियां चेंज हो गई हों। तो इसके बाद अगर ऐसा होता है तो यहाँ जो फंड मैनेजर आपका है वो रीबैलेंसिंग करता है। तो ये आपका सेमी एनुअली होगा, यानी मार्च में और सितंबर में आपका रीबैलेंसिंग होगा। तो कुछ भी अगर नया कुछ होता है तो वो वहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया होगा।
आगे बढ़ते हैं और एक और डेटा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया हुआ है, इस परफॉर्मेंस को आप देखिएगा, इस वाले टैब को ध्यान से देखिएगा। यहाँ CAGR % का रिटर्न दिया है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लंबे समय तक पैसा लगाएंगे तो 10% से ज़्यादा का रिटर्न हिस्ट्री बताती है कि आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, समझ आएगा। अगर आपने 3 साल तक पैसा लगाया तो आपको 12.2% का रिटर्न दिया है। 5 साल तक अगर आपने पैसा लगाया तो 22% का रिटर्न हो गया है। लगातार 7 साल तक अगर आपने पैसा लगाया तो एवरेज ऑन एवरेज 13.7% का CAGR निकल के आ रहा है और 10 साल में 12.1%। अगर 15 साल तक आप पैसा लगाते रहें तो भी 11.9%। और अगर आप जब से स्कीम काम कर रही है तब से अब तक इन्वेस्टेड हैं तो आपको हर साल 13.8% के CAGR के हिसाब से आपको रिटर्न मिला है। तो मैंने कहा कि 10% से ज़्यादा की हिस्ट्री है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बता रहा है चार्ट कि यहाँ पे 10% से ज़्यादा की हिस्ट्री बिल्कुल देखने में मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, आप एक बार देख लीजिएगा। ये प्री बिल्ट रिस्क होते हैं जो सारी स्कीमों में होते हैं। और रिस्कोमीटर की बात करें तो रिस्कोमीटर बता रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में है और इसका स्कीम भी आपका हाई रिस्क कैटेगरी में है। अब ये हाई रिस्क कैटेगरी में इसलिए है ना क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सपोजर इक्विटी में होता है और इक्विटी जो है वो मार्केट से लिंक होते हैं, तो मार्केट में बेयरिश फेज, बुलिश फेज ये चलता रहता है, इसलिए यहाँ पे वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में है। लेकिन अगर आप किसी स्मॉल कैप में जाते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं तो इस स्कीम से बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा रिस्की वो हो जाता है, क्योंकि छोटी कंपनियां होती हैं और अगर मार्केट बेयरिश फेज में जाता है तो बहुत तेज़ी से गिरती हैं, तो वहाँ रिस्क आपका ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे रिस्क आपका कम है, लेकिन इक्विटी में है, इसलिए वेरी हाई रिस्क एक्सपोजर यहाँ पर आपको देख के चलना पड़ेगा। अब स्कीम बाय डिफ़ॉल्ट देखने में अच्छी लग रही है, चूँकि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। अगर आप चाहते हो यार आपके खर्चे कम रहें और आप ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर लो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। एक्सपेंस रेशियो 1%, मैक्सिमम 1% है, उससे कम ही होता जाएगा, तो पहला तो फ़ायदा आपको ये मिल गया। सेकंड, इंडेक्स फंड है तो निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं, वेल इस्टेब्लिश कंपनियां हैं, वेल लिक्विड कंपनियां हैं, बड़ी मार्केट कैप की कंपनियां होती हैं, उनमें आपका पैसा लगेगा तो वो जैसा परफॉर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो दूसरा फ़ायदा तो आपको ये हो गया। तीसरा फ़ायदा ये हो गया कि यहाँ जो फंड मैनेजर है वो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेगा, तो अगर उसका कोई बायस है तो इस स्कीम में वो देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा ये फ़ायदा हो गया। अगली बात ये है कि यह एक NFO है। अब एंजल वन कैसा परफॉर्म करता है इस स्कीम को लेके, ये तो अब भविष्य में ही पता चलेगा। आज के समय में तो हम ये गेस नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा रिस्क तो इन्वॉल्व है। साथ ही साथ अगर आपको किसी इंडेक्स फंड में ही निवेश करना है तो पहले से चल रहे किसी स्कीम में निवेश करिए, क्योंकि यहाँ अप टू 1% के एक्सपेंस रेशियो के साथ आप निवेश करोगे। कोई पहले से स्कीम काम कर रही है तो उसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड भी होगा और उसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाएंगे, तो आपके कुछ खर्चे भी बच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। फिर भी डिसाइड आपको करना है। अगर आपको निवेश करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। यह सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, कोई बाय सेल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप यहाँ से हमसे बात कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।